दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में। बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया को ले क्या है अपडेट और कब से लिए जाएंगे आवेदन, या यूं कहूं कि कब से आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी और इस बार की बहाली प्रक्रिया में एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट के फॉर्मूले की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। टू द पॉइंट, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का जो नया फॉर्मूला विभाग ने तैयार किया है, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर हो रही है। दोस्तों, पहले हम एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उस पर बात करते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग व बीपीएससी द्वारा किए गए पहल की जानकारी टू द पॉइंट हम आपको देंगे। एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का नया फॉर्मूला वाकई में हजारों अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, इस फॉर्मूले के तहत नियुक्ति में पारदर्शिता आएगी। एक अभ्यर्थी एक परीक्षा देगा और सबसे बड़ी बात यह कि उसका चयन भी केवल एक ही स्तर की कक्षा के लिए किया जाएगा। इससे योग्य अभ्यर्थियों का दायरा बढ़ेगा और सीटों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि पहले यानी पूर्व में जो भी बहालियां हुई है उसमें कई तरह की परेशानी होती थी। एक ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन कई स्तरों पर हो जाता था। यानी एक अभ्यर्थी का चयन प्राथमिक स्कूलों में भी हो गया, माध्यमिक में भी हो गया और उच्च माध्यमिक में भी हो गया, जिसका नतीजा यह होता था कि बहुत सारे अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में रह जाते थे और वह अभ्यर्थी जिसका चयन होता था वह किसी एक ही जगह पर सेवाएं देने के लिए तैयार हुआ, या यूं कहूं कि वह किसी एक ही स्कूल में योगदान दिया। नतीजा यह हुआ कि सीटें खाली रह गई। हजारों युवा यानी अभ्यर्थी प्रतीक्षा में लगे रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक अभ्यर्थी का चयन एक ही जगह के लिए होगा और इसके लिए पूरी सिस्टम तैयार की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि क्या है एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का फॉर्मूला। दोस्तों, 44,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेज दी है। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार मार्च में बीपीएससी विज्ञापन जारी करेगा, यानी नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया
शुरू हो जाएगी। दोस्तों डिटेल भी आप जान लीजिए कि किस तरह के शिक्षकों की बहाली किस कक्षा में होनी है। जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के लिए 19,000 के करीब शिक्षक बहाल किए जाएंगे। उसी तरह से कक्षा 9 से 10 तक के लिए 12,000, कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए 13,000 शिक्षकों की बहाली होगी। दोस्तों सबसे अधिक रिक्तियां गणित, अंग्रेजी, साइंस व कॉमर्स में है। इसके अलावा उर्दू में भी है, जिसे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। आपको यह भी बता दूं कि महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बहाली प्रक्रिया में पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत भी बहाली शिक्षकों की होगी, जिसके लिए प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि किस तरह की तैयारी की जा रही है, क्या है एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का नया फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर आप शिक्षक बनने का सपना पाल रखे हैं तो तमाम तरह की तैयारियां पूरी कीजिए। जो भी दस्तावेज अधूरे हैं उससे अपडेट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हम तमाम तरह की जानकारियां जो भी अपडेट होगा उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित जो भी कोई अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।